नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसके है ना डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट अलाउ ए एलिमेंट टू पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, मीनिंग इट स्टे इन द सेम प्लेस ऑन द स्क्रीन इवन व्हेन द यूजर स्क्रॉल। इसका मतलब क्या होगा कि स्क्रॉल आप जानते ही होंगे कि माउस का जो स्क्रॉल होता है, यानी आपके मिडिल में एक बॉल होती है, उसको स्क्रॉल करते हैं तो वेब पेज के है ना आपको है ना उससे स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जब अपने वेब पेज को है ना स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपने अपने एलिमेंट को फिक्स कर दिया है तो वो आपका तब भी स्क्रीन पे व्यू पोर्ट में आपको दिखेगा। व्यू पोर्ट मतलब कि स्क्रीन का जो साइज है जिसमें आपका है ना सारा पेज दिखता है, उस पेज पे है ना वो आपका है ना एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। फिर से आपको मैं बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। का एग्जाम्पल क्या इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसमें जैसे कि आपने एक हेडर है वेब पेज का, हेडर को आपने है ना फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद उसमें आपने क्या करा कि उसमें है ना स्क्रॉल कर रहे हैं अपने माउस से। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जब आपका पेज को स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो आपका हेडर आपका है ना व्यू पोर्ट में आपको दिखाई देगा। व्यू पोर्ट मतलब कि व्यू स्क्रीन जो है उसमें आपका है ना हेडर जब भी प्रेजेंट रहेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज ए पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसे है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके भी इंट्रोड्यूस करा के देख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है फिर इसमें पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी की डेफिनेशन की बात करें तो आपका क्या हो जाता है। इट अलाउ ए एलिमेंट टू बिहेव एज ए रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट अंटिल इट अक्रॉस ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग द स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग मतलब कि आपका है ना जैसा कि बताया कि अपने माउस से स्क्रॉल करेंगे तो आपका है ना क्या करेंगे, अगर अपने किसी एलिमेंट को मूव कराना चाहते हैं यानी व्यू पोर्ट में से हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे स्क्रॉल कराना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना जो पहले वाला एलिमेंट था वो हट जाएगा और जो आपका सेकंड एलिमेंट आपने जो इंट्रोड्यूस करा रखा है वो उसकी जगह है ना जाके प्लेस्ड हो जाएगा व्यू पोर्ट में। फिर से इसे एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जैसे कि अपने हेडर 1 है, हेडर 2 है। हेडर 2 आपका है ना अभी व्यू पोर्ट में नहीं दिख रहा है, आपका व्यू पोर्ट में अभी क्या दिख रहा है, आपका व्यू पोर्ट में अभी हेडर 1 दिख रहा है। आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपका हेडर 2 इंट्रोड्यूस हो गया है, बट अभी वो मिडिल जहाँ पे फुटर होता है आपका वहाँ पे है ना अभी हेडर 2 है और हेडर 1 आपका अभी टॉप पे है। जब आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका हेडर 1 है ना जहाँ पे है वहाँ पे हेडर 2 इंसर्ट हो जाएगा और हेडर 2 आपका व्यू पोर्ट में से गायब हो जाएगा। इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पोजीशन स्टिकी है। ये प्रॉपर्टी आपका है ना CSS में आपके मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुई है। इसे के आजकल जितनी भी कोडिंग होती है उसमें ज़्यादातर आपका है ना पोजीशन स्टिकी को यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका पोजीशन स्टिकी क्या होता है। अब इन सभी पोजीशन की प्रॉपर्टी को एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसका एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन फिक्स की। पोजीशन फिक्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है ना डॉट लगा के हम हेडर टाइप करेंगे, हेडर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका है ना एक डिव इंट्रोड्यूस हो चुका है विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट जिसका नाम आपने है ना पास कर दिया हेडर। अब इसमें आप इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने है ना हेड सेक्शन में जाके है ना स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब इसके बाद अपने हेडर को है ना सेलेक्ट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डॉट हेडर टाइप करेंगे, आप अपने हेडर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपनी CSS प्रॉपर्टी की इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। किस तरीके से आइए देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें है ना विड्थ देंगे। विड्थ आप कितनी देंगे, विड्थ आप इसमें है ना 100% रखेंगे। इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हाइट देंगे। हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपकी होगी 10 VH। नेक्स्ट इसमें आप है ना क्या करेंगे कि है ना बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस करेंगे। बैकग्राउंड कलर आप क्या देंगे, इसमें है ना ब्लैक को चूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें आप है ना एक है ना कलर प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके फॉन्ट कलर को डिसाइड करती है, तो हम कलर प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। जो कि होगी आपके वाइट। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसमें आप है ना एक है ना H1 टैग को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसमें हेडर 1 टाइप करेंगे। टेक्स्ट
इसमें है ना अलाइनमेंट करेंगे सेंटर, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार ब्राउज़र पर जाके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका एक हेडर इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसमें हेडर 1 आपका है। अब इसमें आप क्या करते हैं ना, कुछ पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसमें है ना पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कराते हैं। पी टेक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लो रैम टाइप करेंगे, ये शॉर्ट हैंड होता है। इसमें आप है ना 200 वर्ड के है ना पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसे मल्टीपल वाला है ना कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं अपने। तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना एक हेडर है, इसके नीचे आपका क्या है कि आपके है ना पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करा रखा है। जब आप इसे अपने माउस से स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका देख रहे हैं कि आपका हेडर है ना वहाँ से है ना हट जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका हेडर वहीं पे प्रेजेंट हो। तो इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, वीएस कोड में वापस जाएंगे। वीएस कोड में जाने के बाद आप अपने है ना इसके हेडर की जो सीएसएस प्रॉपर्टी है उसमें रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप है ना पोजीशन फिक्स्ड यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। पोजीशन फिक्स इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद आप जैसा कि आप जानते हैं इसमें ऑफसेट प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, आपके है ना टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो आप देखेंगे आपका एक हेडर अभी दिख रहा है। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप है ना अपने हेडर को है ना वहीं पे देखेंगे, यानी आपका हेडर फिक्स है। आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो आपका हेडर है ना वहाँ से हट नहीं रहा है, जैसा कि आप पहले नोटिस किया होगा कि आपका है ना वहाँ से हट रहा था। बट इसमें है ना आपका एक ड्रॉबैक होता है आपका पोजीशन फिक्स में। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका जो पैराग्राफ स्टार्टिंग है ना वो आपका हेडर के पीछे चली गई है, यानी आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो हेडर के पीछे जा चुका है। ये एक है ना इसका ड्रॉबैक था पोजीशन फिक्स्ड का, कि इसमें आपको अब है ना क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको है ना अपनी पैडिंग इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना सबसे पहले अपने वीएस कोड में जाएंगे। वीएस कोड में जाने के बाद आपने है ना बॉडी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। बॉडी सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें आप है ना पैडिंग इंट्रोड्यूस करा दीजिए टॉप से। पैडिंग है ना टॉप से इंट्रोड्यूस करा दीजिए 60 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अब आप अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि आपका है ना सारा है ना जो इतना भी टेक्स्ट था आपका है ना सामने दिख रहा होगा। ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक था, इसलिए अब है ना आप पोजीशन स्टिकी का यूज़ करेंगे। पोजीशन स्टिकी किस तरीके से मान ली बेनिफिशियल होती है ये देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस अपने है ना वीएस कोड पे जाएंगे। वीएस कोड पे जाने के बाद अपने है ना हेडर सेक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडर को है ना इंट्रोड्यूस कराने देते हैं इसमें, जो कि यहाँ पे है ना इसके नीचे है ना इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसे हेडर 2 नेम पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो आपका हेडर 2 दिख रहा होगा। ये आपका है ना ओवरकम कर गया, यानी एक के ऊपर एक लेयर आ गई है। हम इसमें से वहाँ से है ना पोजीशन फिक्स को है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आपका हेडर 1 यहाँ पे आ गया है। हेडर 2 आपको बॉटम में दिख रहा होगा। बट अब हम यहाँ पे एक चीज़ प्रॉपर्टी चाहते हैं कि आप है ना जब है ना हेडर 1 पे है ना स्क्रॉल करें, यहाँ पे नीचे करें तो आपका क्या है कि आपका हेडर 2 भी है ना स्क्रॉल करते ऊपर आ जाए और हेडर 1 की जगह आपकी पोजीशन ले ले। इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आइए समझाता हूँ मैं। आई होप यू आर आई होप you all understand what I am trying to explain here. आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर, कि आपके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। इसमें अगर हम है ना अपनी है ना जो फिक्स पोजीशन प्रॉपर्टी थी उसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, अपने हेडर को कॉपी करते हैं, इसे हेडर 2 प्रॉपर्टी दे देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अपनी पोजीशन फिक्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद है ना अपने सेकंड हेडर पे जाते हैं, इसमें है ना हेडर 2 टाइप कर देते हैं आप, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके नोटिस करेंगे आपका हेडर 1 आपको है ना शो हो रहा होगा, आपका हेडर 2 भी यहाँ पे है ना दिख रहा है। अब है ना हम है ना इसमें है ना पोजीशन स्टिकी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक है ना पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अपने इसी पैराग्राफ को है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं हेडर 2 के बाद। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका है ना ये हेडर 1 चल रहा है। हेडर 2 को जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका हेडर 1 वहीं पे 2 वहाँ से है ना गायब हो चुका है, हेडर 1 ही वहाँ पे आपको दिख रहा है। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका स्क्रॉल करूँ इस तरीके से तो आपका हेडर 1 वहाँ से है ना रिमूव हो जाए और हेडर 2 उसकी जगह ले ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम है ना पोजीशन स्टिकी का यूज़ करते हैं। आइए कैसे देखते हैं। अपने है ना VS कोड में जाएंगे, अपने स्टाइल वाली सीट पे जाएंगे, यहाँ पे आप है ना पोजीशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पोजीशन स्टिकी को है ना यहाँ पे चूज करेंगे। पोजीशन स्टिकी करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, टॉप से जो ऑफसेट वैल्यू 0, लेफ्ट से आप 0, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अगर हम अभी यहाँ से इसको रिमूव भी कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसे पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी कर देते हैं, सॉरी। अब आप है ना अपने है ना ब्राउज़र पे जाएंगे और इस पे है ना जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपका हेडर 2 आ गया। जब स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपका क्या देखेंगे कि आपका हेडर 1 वहाँ से रिमूव हो गया, हेडर 2 ने उसकी जगह ले ली है। इस तरीके की प्रॉपर्टी आप इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन स्टिकी। इसलिए आपका पोजीशन स्टिकी यूज़ होता है। जैसा कि आपका यहाँ पे अभी हेडर 1 और हेडर 2 दोनों आपके व्यू पोर्ट पे दिख रहा होगा, आपको व्यू पोर्ट में आपका है ना दोनों ही है, आपको हेडर 1 हेडर 2 इंट्रोड्यूस है। बट आप चाहते हैं कि है ना आपका हेडर 1 वहाँ से रिमूव हो जाए, हेडर 2 उसकी जगह ले ले, तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए आप है ना पोजीशन स्टिकी का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आपका पोजीशन स्टिकी किस तरीके से यूज़ होता है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ।